वेलकम प्यारे बच्चों, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स और आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम। सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम कुछ वर्क कर सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब इसमें से एनर्जी कम हो रही है। देखिए बच्चों, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल होती है, दोनों की यूनिट जूल है। तो प्यारे बच्चों, जो सिस्टम है उसमें वर्क और एनर्जी का हम यहाँ पे वही एनर्जी कहें या हीट कहें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो बाहर लॉस होगी एनर्जी, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो एनर्जी का गेन होगा। प्यारे बच्चों, हीट लॉस बाय द सिस्टम, और ये क्या है, हीट गेन बाय द सिस्टम। तो देखिए, अब जब कोई हीट गेन करेगा तो एनर्जी को गेन करेगा, जब हीट लॉस करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। बच्चों, वर्क डन ऑन द सिस्टम, गेन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो सिस्टम है इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी जब चेंज करेगी, जब इसमें हीट या वर्क डन कुछ होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है टोटल में क्या चेंज आएगा, वो दो फैक्टर पे डिपेंड होगा, Q एंड W, मीन्स हीट एंड वर्क। या तो हीट का गेन होगा या हीट का बच्चों लॉस होगा, या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो इन दो ही फैक्टर से जो है यहाँ पे इसके अंदर एनर्जी का चेंज पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों, Q की वैल्यू प्लस होना माइनस होना ये इन बातों पे डिपेंड करती है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ये पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये नेगेटिव है, हीट लॉस है तो नेगेटिव है, हीट गेन है तो पॉजिटिव है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लिख सकते हैं दिस इज एन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। इसी को मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखेंगे, डेल्टा यू डेल्टा एच, चेंज इन हीट को डेल्टा एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया वर्क डन। तो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को हम मोस्टली यूज करेंगे। अब इसमें बात करते हैं वर्क डन की। आगे ये जो वर्क डन है इसमें भी हम कई फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुमसे कहेंगे बताइए क्या है, तो उसके लिए तुम्हें डेल्टा एच चाहिएगा और वर्क डन चाहिएगा। वर्क डन अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो कौन सा तरीका कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे और उन फॉर्मूलों को लर्न करेंगे। वी हैव टू डू न्यूमेरिकल ऑन देम आल्सो। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो वर्क डन है उसके फॉर्मूले ड्राइव करने वाले अभी तो किस तरीके से होंगे देखिए बच्चों। तो हम करते हैं वर्क डन। देखिए, वर्क डन की डायरेक्ट वैल्यू वो तुम्हें नहीं देंगे, तो वर्क डन के लिए प्यारे बच्चों वो क्या करेंगे, वो कुछ डाटा देंगे। वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द वर्क डन एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए प्यारे बच्चों, वर्क डन के अंदर वर्क डन का कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास। अगर बात करें कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ऑल नो अबाउट दिस। फोर्स को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वर्क डन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखें
कि इसका प्रेशर का क्या रिलेशन होता है। प्रेशर इजकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका मतलब फोर्स इजकल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया हो गया। तो फोर्स मल्टीप्लाई एरिया, और ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें हम यहाँ पे इसकी मीन्स जो एफ है वो क्या लिखा है मैंने, एफ की वैल्यू प्यारे बच्चों पी रहेगी यहाँ पे। देखिए एफ इजिकल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, तो एफ की वैल्यू क्या रखी, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, और ये चेंज इन डिस्टेंस। तो एरिया मल्टीप्लाई चेंज इन डिस्टेंस, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखता हूँ तो इट इज ए लार्ज डिस्टेंस, अगर डी एक्स लिखता हूँ स्मॉल डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे लार्ज लिख रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों पी डेल्टा वी, तो ये हो गया वर्क डन। तो एक वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिला पी डेल्टा वी करके। ये तो एक फॉर्मूला है बच्चों। ये कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास वो कहें कि कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, बट वॉल्यूम इज चेंजिंग, वॉल्यूम में चेंज है। जब वॉल्यूम में चेंज हो, प्रेशर कांस्टेंट हो बच्चों, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं ये किस तरीके से है। जैसे देखो बच्चों ये कोई वेसल है, इस वेसल का अपना कुछ एरिया है, इसका कुछ वॉल्यूम है, यहाँ इस वॉल्यूम तक गैसेस भरी हुई है इसमें, ये इसमें पिस्टन लगाया गया है, ये गैसेस है। पहले बच्चों इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगा दिया, ये प्रेशर लगाया है यहाँ पे, और प्रेशर लगने से क्या है, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे जाएगा और समझिए यहाँ तक आ गया है। अब ये क्या हुआ, इट इज द dx। तो पहले बच्चों एरिया मल्टीप्लाई दिस dx इज इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो पहले बच्चों इसमें वॉल्यूम का चेंज ये आया। प्रेशर कितना अप्लाई किया, P प्रेशर लगाया इसके ऊपर। तो पहले बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल बनेगा। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन का, प्रेशर मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम करके। पहले बच्चों यहाँ पे एक बात आती है कि ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। देखिए अगर हम प्रेशर ऊपर से लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं, तो ये कंप्रेशन चल रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अगर प्यारे बच्चों ये गैस खुद एक्सपैंड करती है और वर्क डन करती है इसको फैलाने में, तो यहाँ पे वर्क डन रहेगा नेगेटिव के अंदर। तो ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, इस बात पे भी वर्क डन की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू डिपेंड करेंगी। कि तुम गैस को कंप्रेस कर रहे हो, इसका मतलब यू आर डूइंग वर्क ऑन द गैस। अगर गैस एक्सपैंड कर रही है, इट मीन गैस इज वर्किंग ऑन द सराउंडिंग, मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम है, नेगेटिव होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम वर्क डन का यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों आप इसमें क्या करेंगे, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर को हम बदलेंगे बार बार। अभी तो क्या था कि प्रेशर कांस्टेंट था, जैसे कोई गैस भरी हुई है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने एकदम से उसके ऊपर 10 एटमॉस्फेरिक कर दिया, बाहर से कितना कर दिया बच्चों, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया। तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने उसको देख लिया था, प्रेशर कितना है
चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, तो प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों अगर प्रेशर को हम बदलेंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, मीन्स हम प्रेशर को वेरी कर रहे हैं, वी आर वेरिंग प्रेशर, मीन्स जैसे अभी मैंने 1 एटमॉस्फेरिक यहाँ पे प्रेशर था तो अभी इसको कर दिया 1.2 कर दिया मैंने 2, फिर मैंने किया 3, फिर मैंने किया 4, ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ प्रेशर को वेरी कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे भी हम प्रेशर को वेरी कर रहे हैं, मीन्स वी आर चेंजिंग द प्रेशर। लेकिन प्यारे बच्चों ये रिवर्सिबल नहीं है, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल। देखो अगर मैंने 2 एटमॉस्फेरिक कर दिया, ये क्या था, रिवर्सिबल नहीं था, ये 3 कर दिया, फिर ये रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि एकदम से वही कंडीशन सेम नहीं आती है। फिर बात आती है प्यारे बच्चों कि अब हम प्रेशर को जो है चेंज तो करेंगे, अब हम प्रेशर को चेंज करेंगे लेकिन इनफाइनाइट चेंजेस करेंगे, इनफाइनाइट चेंजेस उसके अंदर करेंगे। जैसे 1 एटमॉस्फेरिक है गैस के अंदर प्रेशर, बाहर से हमने कर दिया 1.1, यानी थोड़ा सा इंक्रीज किया, 1.01 मान लो, थोड़ा सा इंक्रीज किया, अब 1.02, 1.03, 1.04, इस तरीके से धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम की अगर हम बात करें, प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है, प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे बच्चों तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा ऐसे, इस तरीके से। अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर को तो चेंज कर रहे हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, लेकिन ऐसे एकदम से मैंने प्रेशर कर दिया इतना, फिर एकदम से इतना, फिर एकदम से इतना, ऐसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस नेचर, मीन्स ये फाइनाइट स्टेप्स है कि मैंने 3 एटमॉस्फेयर किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, इस तरीके से, और उसमें इट इज नॉट अ रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। लेकिन अगर हम बहुत लिटिल चेंज कर रहे हैं प्रेशर के अंदर अरे बच्चों, तो इसमें क्या है, जो थोड़ा सा प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, उसका हो सकता है थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर जाए, तो थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन मैंने तो प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज किया है, तो वो क्या है, वो एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत लिटिल चेंज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा वॉल कंडक्टिंग चेंज दैट कैन एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। तो हम इतना प्रेशर को वेरी कर रहे हैं, लिटिल वेरी कर रहे हैं कि उसका भी नहीं लग रहा है, रिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पे प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, और हम यहाँ पे इसके लिए बात कर रहे हैं रिवर्सिबल चेंज की, रिवर्सिबल। और प्यारे बच्चों इसके साथ एक वर्ड और लगा देते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर हम वेरी नहीं होने दे रहे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पे केस हम पढ़ रहे हैं। और प्यारे बच्चों ये नॉट रिवर्सिबल में है, और ये क्या है, ये फाइनाइट स्टेप में कर रहे हैं हम, कि पहले मैंने एकदम से 3 एटमॉस्फेरिक कर दिया, फिर 4 एटमॉस्फेरिक कर दिया, फिर 5 एटमॉस्फेरिक कर दिया, लेकिन अब कैसे है, 1 एटमॉस्फेरिक है अंदर, तो बाहर कितना होगा बच्चों, तो 1.01, 1.02, 1.03, इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे, जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है, प्रेशर इज वेरिंग, प्रेशर इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो प्रेशर को हम थोड़ा 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 करके चेंजेस करेंगे, इनफाइनाइट चेंजेस यहाँ पे रहेंगे।
प्रेशर इज नॉट अ कांस्टेंट, प्रेशर इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो अब हम अगर बात करें इसकी, तो वर्क डन यहाँ पे क्या है, पी डी वी, यानी अगर स्मॉल वर्क डन की बात करें यही होता है, मीन्स पी डी वी। प्यारे बच्चों, प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर इज वेरिंग। तो हमें यहाँ पे इसका कंप्लीट वर्क डन देखने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर की वैल्यू प्यारे बच्चों जैसे पी बी इक्वल टू एन आर टी होती है गैसेस में, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि P इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। तो इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करते हैं प्यारे बच्चों, ये तो बन जाएगा कंप्लीट वर्क डन, और यहाँ पे क्या होगा, n नंबर ऑफ मोल्स, r T टेम्परेचर रहेगा बच्चों, और अब क्या बचेगा हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। दिस इज dv क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है बच्चों। और इस तरीके से अगर हम एक्सपेंशन का केस कर रहे हैं बच्चों तो माइनस साइन लेंगे, अगर कंप्रेशन का केस ले रहे हैं तो प्लस साइन लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये समझ लीजिए, अगर हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ चलेंगे। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, एन आर टी, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम से हम कहाँ जा रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम पे जा रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो जब हम इसका लॉग करेंगे, मीन्स इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों नेचुरल लॉग v, लेकिन इसकी लिमिट लगाई हुई है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, v इनिशियल से v फाइनल तक। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन आर टी और नेचुरल लॉग v फाइनल माइनस नेचुरल लॉग v इनिशियल। तो प्यारे बच्चों फिर इसको लिख देंगे एन आर टी और नेचुरल लॉग v फाइनल अपॉन v इनिशियल, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ऐसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब क्या लिख सकते हैं फाइनली, अगर हम नेचुरल लॉग को लॉग लिख दें तो क्या लिखेंगे फिर इसमें, क्या लिख देंगे 2.303 एन आर टी लॉग v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो प्यारे बच्चों एक और हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, और यहाँ पे प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये आइसोथर्मल का केस है और रिवर्सिबल का केस है, वो ऐसे वर्ड यूज करेंगे कि आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, तो समझ जाना है कि वर्क डन का ये फॉर्मूला लगाना है। इफ दे आर सेइंग द टेम्परेचर प्रेशर इज कांस्टेंट तो P डेल्टा V लगाना बच्चों। इफ दे आर सेइंग दैट प्रेशर इज चेंजिंग, इट इज एन आइसोथर्मल कंडीशन, इट इज एन रिवर्सिबल कंडीशन, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो दिस इज द वर्क डन व्हेन वी आर चेंजिंग कंटिन्यूसली प्रेशर। तो प्यारे बच्चों ये एक हमने वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए। प्यारे बच्चों जैसे स्टार्टिंग में हमने जो फॉर्मूला लिया यहाँ पे, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पी डी वी। यहाँ पे लग रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है बट प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। अगर तुम इसको सो भी करते हैं ऐसे कि प्रेशर बदल रहा है, मान लीजिए कि प्रेशर में थोड़ा चेंज आ गया, पहले प्रेशर था P, अब क्या हो गया, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया, डीपी प्रेशर आ गया, P प्लस डीपी, यानी थोड़ा प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो जब इसको प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, P dV प्लस dP dV। देखो बच्चों ये दोनों स्मॉल है, ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल। जब स्मॉल स्मॉल की मल्टीप्लिकेशन होती है तो इनका जो रिजल्ट है वो भी स्मॉलर ही बनेगा। तो हम इस फैक्टर को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको डायरेक्ट ये हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चा, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दिस वे। तो वर्क डन का एक जो फॉर्मूला यहाँ पे आया है, इसको लर्न करना है। ये तो था बच्चों कि अगर हमें वॉल्यूम चेंज करना पड़े, वी आर चेंजिंग द प्रेशर, तो उसमें चेंजिंग द प्रेशर में क्या है कि वॉल्यूम भी वेरी करता है। अगर यही फॉर्मूला बच्चों अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो प्रेशर के टर्म में उल्टा होता है, इनिशियल प्रेशर ऊपर आएगा और फाइनल प्रेशर नीचे आएगा। तो इस फॉर्मूले को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दो फॉर्मूले तुम्हारे पास हो चुके हैं, वर्क डन का P डेल्टा V एंड वर्क डन का 2.303 nRT log VF अपॉन VI। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं।